देखिए, जो भी लोग आर ओ आर ओ 2023 के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, ऑब्वियसली उनके दिमाग में ये टेंशन है कि नोटिफिकेशन कब आएगी, क्या आएगी, बट जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, सिंसियर कैंडिडेट्स हैं, वो पढ़ाई अपनी कर रहे हैं, जीएस में वो साथ में लगे हुए हैं। अब उनको हिंदी को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है कि हिंदी कैसे तैयार करें। देखिए, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको देख करके लगता है कि हाँ, अगर इनको हमने ले लिया या इनको हमने फॉलो कर लिया तो हमारे 55+ तो आ जाएंगे, ऐसा लगता है। बट सिर्फ लगने से नहीं होगा। आपने अगर बुक्स को परचेज कर लिया या कोर्स को परचेज कर लिया तो उससे आपकी गारंटी नहीं होती है कि आपके 55+ आ ही जाएंगे हिंदी में आर ओ आर ओ 2023 के लिए। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी एंड उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपने सोची हैं, जो प्लान की हैं, जो अपनी कमियां आप पकड़ पा रहे हो, जो स्ट्रेंथ आपकी है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, तब आपके 55+ आएंगे। सिर्फ बुक लेने से 55+ नहीं आएंगे। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इस बार वो तैयारी कर रहे हैं आर ओ आर ओ 2023 के लिए, उनके सामने ये चैलेंज थोड़ा सा और बढ़ गया है, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। सो इस वीडियो में बात करेंगे कुछ 2-4 चीज़ों के बारे में जो एक्चुअल में आपको हेल्प करेंगी अगर आप उनको इंप्लीमेंट करोगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, कि कैसे हम आर ओ आर ओ 2023 के लिए हिंदी में एक्सेल कर पाएं, हिंदी में एटलीस्ट 60 में से 55+ नंबर ला पाएं। बिकॉज 2-3 क्वेश्चन आयोग गलत बनाएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाएगा जिनमें डिस्प्यूट होगा, आप लोग एप्लीकेशन दोगे एंड देन उसके बाद में आंसर की जो भी आएगी वो आपको पता नहीं लगेगी एंड रिजल्ट निकलेगा एंड वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन 55+ नंबर आप ला सकते हो हिंदी में। क्या चीज़ें उसके लिए? देखिए, हिंदी में आपको मालूम है कि 60 नंबर की हिंदी आएगी, 6 टॉपिक होते हैं, 10 क्वेश्चन हर टॉपिक के आते हैं, 1-1 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, आपको मालूम है। यहां पर आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है। जो 6 टॉपिक आपके सामने हैं उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक्चुअल में टफ हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली। मतलब एक अगर नॉर्मल बच्चा भी है ना, जो उतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है उस टॉपिक में, वो भी एक बेटर स्कोर कर सकता है। वाइल कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें अगर आप हिंदी के बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत आपने हिंदी पढ़ी है, सपोज आपने हिंदी एमए कर रखा है, पीएचडी कर रखी है, या आप उसमें 10 साल से पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी हो सकता है कि आप गलतियां कर दें। सो यहाँ पर ये ईगो या इस एटीट्यूड, इस माइंडसेट के साथ नहीं जाना है कि मैं हिंदी में प्रो हूं, या मैंने हिंदी बहुत पढ़ी है, मैंने हिंदी में बहुत काम किया है, तो मैं हिंदी में 60 ले आऊंगा, या मैं हिंदी में 55+ श्योर ले आऊंगी। आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्यायवाची एक ऐसा टॉपिक है जो टफ माना जाता है। किसी ने जिसने बहुत मेहनत की है उसके लिए पर्यायवाची ईजी हो सकता है, बट हर किसी के लिए ईजी नहीं होता है। रीजन ये है कि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, डाउट्स बहुत ज्यादा आते हैं। सारंग का मतलब एक ये भी होगा, सारंग का मतलब एक वो भी होगा, द्विज का मतलब ये भी होगा, द्विज का मतलब कुछ और भी होगा। त्रिपद किसको कहते हैं, शारदा के क्या नाम है, सरस्वती के क्या पर्यायवाची है, नदी के क्या पर्यायवाची है, गंगा के क्या पर्यायवाची है, यमुना के क्या पर्यायवाची है, अर्कजा किसका पर्यायवाची होता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें जब आपके सामने आएंगी तो आपका दिमाग कंफ्यूजन में आ जाएगा कि भाई मैं किसको पढ़ूं, किसको छोड़ूं, इतने सारी पर्यायवाची है। जब आप बुक्स को उठाओगे तो देखोगे उसमें 250-300 पर्यायवाची दिए हुए हैं एंड हर एक शब्द का 4-5 उसके शब्द होते हैं। सो आपको अगर क्लियर नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, कैसे मैं ये फाइंड आउट करूं कि यही पर्यायवाची जो दिए गए ये इंपॉर्टेंट है, हर शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बहुत सारा पढ़ के जा रहे हो, आप टेस्ट सीरीज चेस कर रहे हो कि यार टेस्ट सीरीज ले लूं, उनकी टेस्ट सीरीज से 100% आ जाएगा, इनका मैं कोर्स ले लूं। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने ये पकड़ लिया कि आयोग क्या चाहता है। देखिए, आयोग कभी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज देख करके या मेरे कोई वीडियो देख करके वो पेपर नहीं बनाएगा कि मैं क्या बता रहा हूं या मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज दी है। समझना पड़ेगा आपको। आयोग अपने हिसाब से पेपर बनाएगा, अपने हिसाब से का मतलब अपने पीवाईक्यू के हिसाब से, जो उसका स्टैंडर्ड रहा है, जिस तरह से वो हिंदी के क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में देता है, जहां भी आए, चाहे वो यूपी पीसीएस का मेंस हो या फिर आपका आरओ का मेंस हो या और भी जो भी एग्जाम्स होते हैं जहां पर हिंदी आती है, जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर जो एई का एग्जाम है उसमें भी आती है थोड़ी सी। सो ये आपको पकड़ना पड़ेगा। अब टॉपिक वाइज क्या करें, देखिए, जो लोग इंग्लिश मीडियम के या ये लोग जो लोग हिंदी के भी हैं उनको ये चीज समझनी है कि आपको एक ही दिन में सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। आपने पर्यायवाची उठाया, आपने सोचा आज मैं पर्यायवाची खत्म करके रहूंगा, आज मैंने विलोम शब्द उठाया तो मैं विलोम शब्द कंप्लीट करके छोड़ूंगी। गलत स्ट्रेटजी है ये। पर्यायवाची आप एक दिन में इस तरह से टारगेट बनाइए कि यार मैं पर्यायवाची पढ़ूंगा, ठीक है, मैं विलोम पढ़ूंगा, ये 2 टॉपिक मैं एक दिन में पढ़ूंगा, इससे ज्यादा मत करिए। देखिए, इससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होने के आपके चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप 1 या 2 टॉपिक को पढ़ेंगे लेकिन उन्हीं में गोल बना के पढ़ेंगे, टारगेट बना के कि यार मैं आधे घंटे पढ़ूंगा, मैं 10 शब्द याद करूंगा, विलोम में 50 शब्द देखूंगा, 50 शब्द उठाऊंगा, देखूंगा कि उनके विलोम क्या हैं। मैं वाक्यांश के लिए 1 शब्द उठाऊंगा, तो ये नहीं कि आपने वाक्यांश के लिए 1 शब्द आज उठाया, आपने सोचा कि जितने हैं 400-500 मैं सारे रट डालूंगा, मैं सारे पढ़ डालूंगी, उनको मैं नोट्स बना लूंगी। नहीं, ये रॉन्ग स्ट्रेटजी, आपको समझना पड़ेगा। एक दिन में अगर आप सारे पर्यायवाची याद करने की कोशिश करेंगे, आप भूल जाएंगे, आपको रिटेन नहीं होगा, और जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप उठाइए। आप तरीका क्या हो इसके लिए, आपको टॉपिक वाइज करना है। टॉपिक वाइज कैसे करना है, जो भी 2 टॉपिक आप अपनी पहले तो स्ट्रेंथ और वीकनेस देखिए। वो कैसे आप देखेंगे, आप टेस्ट सीरीज दीजिए। एक हिंदी का टेस्ट सभी लोग, आज संडे है, आज आप लोग दीजिए,
उसमें आप देखिए आपके नंबर कितने आ रहे हैं, उसमें एनालाइज करिए कि यार मैंने कौन सा टॉपिक है वो अच्छे से किया है, कौन सा टॉपिक ऐसे है जिसमें मेरे नंबर नहीं आए हैं, जिसमें मैं बेटर नहीं कर पाया हूँ, जिसमें मैं वीक पढ़ रही हूँ, मेरे नंबर कम आ रहे हैं। जब ये आपने फाइंड आउट कर लिया, उससे आपको कुछ डेटा मिलेगा, कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा कि यार विलोम मेरा अच्छा है, पर्यायवाची मेरा वीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में मेरे 50-50 रेशियो है, 4 अगर आते हैं तो 2 में सही कर लेती हूँ, 2 में गलत कर देता हूँ। इस तरह से आपको जो टॉपिक्स हैं उनकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो वो जो 6 टॉपिक का आप टेस्ट दोगे हिंदी का, और टेस्ट भी यार अच्छा देना, कोई हाई क्वालिटी का टेस्ट देना जो थोड़ा सा दिमाग लगा करके आयोग के पेपर के हिसाब से चीजों को एनालाइज करके पेपर बनाता है। ऐसे कहीं से भी सड़क पे चलने वाले टेस्ट पेपर मत कर लेना, वरना फिर आपको समझ ही में नहीं आएगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। अच्छा टेस्ट दोगे तो अपनी प्रिपरेशन को खुद को चैलेंज कर पाओगे, आंक पाओगे, आपको पता लगेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, और वो जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाओगे। किसी व्यक्ति का विलोम शब्द बहुत अच्छा है, वो टॉपिक उसको अच्छे से आता है, तो उसको ऑब्वियसली उसमें कम ध्यान देना है, उसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर आपको पर्यायवाची में प्रॉब्लम होती है, तत्सम तद्भव समझ में नहीं आते हैं, विशेषण विशेष्य समझ में नहीं आते, तो आपको उसमें एक्स्ट्रा एम्फेसिस करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि उसकी बारीकियां क्या हैं, कहां पे आप गलती करते हो। अगर वाक्य वर्तनी शुद्धि है तो वाक्य में आप सही कर ले जाते हो, लेकिन वर्तनी की शुद्धि जहां पे एक शब्द में वर्तनी निकालनी होती है, वहां पर अगर शुद्धिकरण में आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। करें क्या उसके लिए? अगर आप मुझसे पूछें, अगर आपको मेरी चीज़ों से फायदा होता है कमेंट्स में बताइए, टेलीग्राम पे चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको मेरी चीज़ों से फायदा होता है या आप ग्रो करना चाहते हो, वहाँ पे मैं डेली कुछ ना कुछ टारगेट डालता रहता हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, और मैं टू द पॉइंट कट टू कट चीज़ें ही बताता हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि मैं सारी चीज़ पढ़ने पढ़ाने या रटने पर जोर नहीं देता, टू द पॉइंट चीज़ें बताता हूँ। उनको फॉलो करोगे, अपनी प्रिपरेशन में 1 महीने के बाद एक अलग लेवल पर अपने को पाओगे। यूट्यूब चैनल पे यहाँ पर जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, अगर कुछ भी काम लगा करे, फायदा हुआ करे तो बता दिया करो, शेयर कर दिया करो, ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आपकी प्रोफेशन में आ रही है, वो मैं बताता रहता हूँ एंड बताता रहूँगा। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम होती है एंड आप जेन्युइन हो, लाइक आपकी बेसिक क्वेरी नहीं है, आपको कुछ चीज़ें पता हैं एंड आप एक्चुअल में कुछ चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई करता हूँ एंड मैं बात करता हूँ जो भी प्रॉब्लम हो। करना क्या है, 2 टॉपिक आप उठाइए जो भी आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से देखते हैं कि आपका वीक है या स्ट्रॉन्ग है। आपने टेस्ट दिया, आपने देखा कि यार वाक्यांश के लिए एक शब्द मेरा अच्छा है लेकिन पर्यायवाची में मैं वीक हूँ, क्या करना है? कल आप उठाएंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द एंड पर्यायवाची, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आप सुबह पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आप सुबह पढ़ेंगे तो आप फ्रेश होंगे, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आप सोकर उठे होंगे, आपका दिमाग फ्रेश होगा, आप चीज़ों को बेटर वे में रिटेन कर पाएंगे, बेटर चीज़ों को मेमोराइज कर पाएंगे, बेटर चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे, यानी कि समझ पाएंगे। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है, अच्छा है, स्ट्रेंथ है जिसमें आपकी, उस सब्जेक्ट को आपको दिन में या रात में पढ़ना है, शाम में पढ़ना है। क्यों? बिकॉज जो आपकी वीक चीज़ है या और भी चीज़ें जो आप कर रहे हो, लाइक जीएस की जो चीज़ें आप कर रहे हो, उसको करने के बाद आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, आप थकोगे, आपका दिमाग थकेगा, तो उस इंटेंसिटी के साथ, उस एनर्जी के साथ आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे जितना आप सुबह कर रहे थे। तो इसलिए आपको जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है उसको आपको दिन में या दिन के बाद शाम में, रात में करना है, सो दैट कम फोकस में भी, कम कंसंट्रेशन में भी आप उसको बेटर वे में कर पाओ। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आपको वीकनेस नहीं बनने देना है, उसको मेंटेन करके चलना है। लाइक अगर आप 6 में से 4 क्वेश्चन कर ले जा रहे हो या 5 कर ले जा रहे हो या 6 कर ले जा रहे हो, तो आपको ध्यान देना है कि कभी ऐसा ना हो कि 6 में से 3 करने लगो, 6 के 4 तो करना ही करना है, बिकॉज ऑन द वेरी फर्स्ट डे यू आर डूइंग सच क्वेश्चंस, आप उनको सही कर पा रहे हो। सो 6 में से 4, 5, 6 इतना आपको करते रहना है। तो ये आप स्ट्रेंथ वाले पोर्शन पे काम करोगे। वीक के लिए क्या करना है? आप सुबह उठते हो, आपने सबसे पहले टारगेट बनाया कि यार मैं पर्यायवाची मेरे को पढ़ना है, पर्यायवाची में मैं 10 शब्द पढ़ूंगा, 10 शब्द पढ़ूंगा। इंपॉर्टेंट कुछ दिनों में, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए बिकॉज लोड है। अभी मैं जितने भी लोग मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं मुझे जानते हैं, अभी मेरी तबीयत नहीं सही थी थोड़ा सा। कल मैंने एक वीडियो बनाया बट वो उतनी सही से मैं नहीं समझ पाया था, तो मैंने कहा समझा पाया था, तो मैंने कहा कि यार ये कैंडिडेट्स को फायदा देने वाला नहीं है, तो मैंने वो अपलोड ही नहीं किया। आज मैं बेटर हूँ, ठीक हूँ, तो मैं आज आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जो लोग भी जुड़े हुए मुझसे वो जानते हैं कि मैं उनको किस तरह से टारगेट वगैरह कंप्लीट करने के लिए बताता हूँ। आपने पर्यायवाची उठाया 10 शब्द, कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में, 4 दिनों में, जल्दी से जल्दी मैं इंपॉर्टेंट चीजें हिंदी की भी बता दूंगा कि यार ये तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब अगर तुम्हें सारंग का नहीं पता है, अगर तुम्हें द्विज का नहीं पता है, अगर तुम्हें कनक का नहीं पता है, देन आप गलती करोगे ही करोगे। सरस्वती का नहीं पता है, शारदा का नहीं पता है, गंगा का नहीं पता है, यमुना का नहीं पता है, भाई ढेरों बार पूछा है यूपीपीएससी ने, हर एग्जाम में रिपीट किया है ये। और अगर आपको ये नहीं पता है कि त्रिपदिका किसको कहते हैं, तो फिर आपके नहीं आएंगे 55+, सिर्फ किताब लेने से 55+ नहीं आएंगे, समझना पड़ेगा ये चीज आपको। पर्यायवाची उठाइए 10 शब्द इंपॉर्टेंट वाले, हर शब्द नहीं। कपड़ा अगर पूछा गया है, यानी कि करपट अगर पूछा गया यूपीपीएससी में, तो करपट का आपको जानना है कि इसके क्या पर्यायवाची होते हैं। आपने 10 शब्द उठाए, उन 10 शब्द को अच्छे से पढ़ा। अच्छे से पढ़ने के लिए पर्यायवाची का एक चीज होती है, कॉन्सेप्ट होता है कि पर्यायवाची को समझ के पढ़िए, उसमें से मीनिंग निकालिए कि जो शब्द है इसका क्या मीनिंग हो सकता है। थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, रटना नहीं है। लोग सोचते हैं हिंदी है तो रट्टाफिकेशन है, हिंदी इज वेरी इजी, हम तो हिंदी बेल्ट के हैं तो हम तो 100 में 100 ले आएंगे। नहीं, ये गलत एटीट्यूड है, गलत माइंडसेट है। आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है। आप देखोगे कि आप ही के नंबर नहीं आ रहे हैं,
सो आपने 10 शब्द उठाए, उन 10 शब्दों को समझिए कि इसमें क्या है, क्या शब्द से कोई मतलब निकल सकता है, क्या आप उसके बारे में और कुछ जानते हो, थोड़ा सा मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। उसको जितना आप समझ के पढ़ोगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आप ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाओगे। आपको रिवीजन कम करने पड़ेंगे एंड आप बेटर वे में अपने नंबर ला पाओगे, बिकॉज जब आप टेस्ट दोगे तो आपको कंफ्यूजन कम होगा, डाउट्स कम होंगे। एंड हिंदी में भी बहुत सारी एलिमिनेशन की चीज़ें काम करती हैं, वो सब मैं विथ टाइम बताऊंगा, लेकिन उसके लिए यू नीड सम बेस, थोड़ा तो कुछ पता होना चाहिए ना यार। सो पर्यायवाची अपने 10 शब्द उठाए, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सिर्फ उनको उठाया। उनको उठाने के बाद में उनको ध्यान से पढ़ो, समझो, और उसमें से जो वर्ड आपको याद नहीं होते हैं, जैसे जो याद हो गया, मान लो अगर द्विज माने ब्राह्मण होता है, या द्विज माने दांत होता है, या सपोज द्विज माने हाथी होता है, अब आपको ये पता है, तो ये आपको अपने नोट्स में नहीं लिखना है। आपको वो शब्द लिखना है जो आपको याद नहीं है, जो आपको पता नहीं है, वो शब्द आपको लिखना है। आपने इस तरह से 10 शब्द तैयार किए, फिर आपने 10 शब्द जब कल उठाए, अपना टारगेट बनाया, तो आपने 10 शब्द कल फिर उठाए और जो पुराने वाले 10 शब्द थे उनको रिवाइज किया, 1 बार 2 बार 3 बार। जो नोट्स आपने बनाए हैं आधा 1 पेज के, उसको आपने रिवाइज किया। इस तरह से आपको पर्यायवाची को 1 हफ्ता देना है। अगर आपका बहुत वीक है, आप बिल्कुल ही उसमें जीरो है, तो आप उसको 2 हफ्ते दीजिए, 3 हफ्ते दीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 शब्द पढ़िए। अगर किसी की कैपेसिटी ज़्यादा है, पोटेंशियल ज़्यादा है, कैलिबर ज़्यादा है, उसको लगता है कि नहीं मैं 20 कर सकता हूँ, मैं यार 25 कर सकती हूँ, आप 20-25 करिए। आप 50 कर सकते हैं तो आप 50 करिए, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, बिलीव मी। मैं किसी कॉन्विक्शन के साथ, किसी चीज़ के साथ में बता रहा हूँ, किसी एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। एक दिन में अगर आप सोचेंगे कि आप 100 कर लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, अनटिल नॉलेज कि आपने पहले से सारी चीज़ें रट रखी हैं या आपको मालूम है। बिकॉज इतने कंफ्यूजिंग शब्द होंगे कि आपको डाउट हो जाएगा, आप कहोगे ये पढ़ा था, उसका मुझे याद ही नहीं आ रहा है। एंड ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। सो सिर्फ 10 पढ़िए, लेकिन सॉलिड पढ़िए, अगले दिन उसको रिवाइज करिए। फिर ऐसे करके आपने 10 दिन किया, एक दिन में 10 करते हैं तो 10 दिन में कितने हुए? 100 हुए। 100 पर्यायवाची आपके याद हुए, वो भी अच्छे से। कोई आपसे पूछेगा तो आप बता पाओगे। जो इजी वाला है उसको भी इसी तरीके से करना है। वाक्यांश के लिए 1 शब्द है, आपको बहुत अच्छे से आता है, आप 6 में से 4, 5 या 6 कर सकते हो, कर ले जा रहे हो टेस्ट में। फिर भी वाक्यांश के लिए 1 शब्द सिर्फ 20 पढ़ने हैं, वो इजी सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से आता है, सिर्फ 20 पढ़िए, 25 पढ़िए। 5 दिन में कितने हो गए? 100 हो गए। अगर रोज 20 करोगे, 5 दिन में कितने हो गए? 100 हो गए। 100 आपको अच्छे से याद होंगे। और टोटल, अगर एक अप्रोक्स नंबर बता रहा हूँ, टोटल अगर मान लो 500 या 600 है, अगर आप रोज 25 करते हो, रोज 20 करते हो, आप देखोगे 10-12 दिन में आपने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। एंड उसको रिवाइज करो, डेली रिवाइज करो, रिवीजन नहीं रुकना है। हिंदी में अगर 60 में 55 प्लस लाने हैं, किताब से नहीं आएंगे, किताब खरीदने से, पेड बैच लेने से नहीं आएंगे। इसमें आएंगे कि तुम अपनी गलतियों पे कितना काम करते हो और तुम अपनी बारीकियों को कितना पकड़ पाते हो कि तुम कहाँ गलती कर पा रहे हो, और उसको तुम कितना उन पर काम करके रिवाइज कितना कर रहे हो। जो बंदा हिंदी में रिवीजन कर ले जाएगा, जो बंदा गैप नहीं देगा रिवीजन करने में, रिपीटेड रिवीजन करता रहेगा, स्पेस रिवीजन, लाइक आज किया फिर एक कल किया, कल नहीं कर पाए तो परसों कर लिया, परसों भी नहीं कर पाए तो 3 दिन बाद कर लिया, बट जो करता रहेगा, उसकी रिदम बनी रहेगी, वो छोटी छोटी गलतियों को पकड़ पाएगा। जो ऐसे शब्द हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं पूरे हिंदी के 6 टॉपिक्स में, चाहे वो तद्भव तत्सम हो, चाहे वो विलोम हो, चाहे वो वाक्यांश के लिए 1 शब्द हो, चाहे वो आपके विशेषण विशेष हो, चाहे वो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि हो या पर्यायवाची हो, कोई भी हो, कोई भी शब्द आपको या कोई भी चीज़ आपको अगर टफ लग रही है, आप देख रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें गलती कर रहा हूँ, मैं ये गलत कर देती हूँ हर बार, उस शब्द को लिख लो। पेज होना चाहिए, पेन होना चाहिए आपके पास, उस शब्द को लिखिए। अगर उज्ज्वल है या अध्ययन है या सारंग के पर्यायवाची है या गगन के, नभ के पर्यायवाची है या सिंह के, शार्दूल के पर्यायवाची है, नेत्र के पर्यायवाची है, एंड आप देखते हैं कि आप इसका हमेशा भूल जाते हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो दैट। तो आपको उसको लिख के याद करना है, लिखना है, उसको लिखो। अगर गगन के या नभ के आपको नहीं पता है, या आपको जलधि का नहीं पता है, या आपको पयोधि का नहीं पता है कि पयोधि का क्या होता है, तो पयोधि के लिख लो एंड उनको रिवाइज करो। यार पयोधि का ये था, उसमें मीनिंग निकालो कि अच्छा और किसका क्या होता था, ये भी होता है। अनेकार्थी शब्द आपने पढ़े होंगे, अनेकार्थी शब्द को साइड में पढ़ लीजिएगा। उससे क्या होगा ना, आपको चीज़ों में पता लगने लगेगा यार कौन से ऐसे 2 शब्द हैं जिनके बीच में शब्द सेम होगा लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होगा, उनका मतलब अलग होगा। सो उसको पढ़ने से बहुत हेल्प मिलती है, आप कंफ्यूजन नहीं होता है। और जो भी इस तरीके के शब्द है ना, जैसे पयोधि हो गया, जलधि हो गया, अंबु हो गया और अम्ब हो गया, अम्ब माने माता, अंबु माने पानी, इस तरह की चीजें, छोटी छोटी बारीक चीजें, ये कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा कि जरा सी मात्रा का डिफरेंस है एंड पूरा मतलब चेंज हो गया, पूरा कंटेक्स्ट चेंज हो गया, जहां पे उसको यूज कर रहे हैं वो चेंज हो गया। सो जब इतनी बारीकी से हिंदी को पढ़ोगे ना, देखो बहुत से लोग हिंदी को बहुत कैजुअल लेते हैं, बहुत कैजुअल, कह रहे नहीं मेरे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे, इतना इजी नहीं आएंगे। आप टेस्ट देके देख लीजिए, क्या आप 58 नंबर स्कोर कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिएगा कि आप 58 नंबर स्कोर कर रहे हैं, कर दीजिएगा। आपको कोई जरूरत नहीं है फिर हिंदी में कुछ करने की। अगर आपके कंसिस्टेंटली 5 टेस्ट में 58 प्लस नंबर आ रहे हैं, आपको कोई चीज़ जरूरत नहीं है, आप आराम से 55 प्लस नंबर एग्जाम में ले आएंगे। बट अगर आपके 58 नहीं आ रहे हैं, 57 नहीं आ रहे हैं आज की डेट में टेस्ट में, तो फिर आप मान के चलिए कि आप एग्जाम में भी नहीं ला पाएंगे अगर आप अपनी कमियों पे काम नहीं करेंगे। सो आपको काम करना बहुत जरूरी है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, 14 मिनट का हो गया है, लेकिन जो बंदा ये पूरा वीडियो जिसने देखा होगा और इन जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगा,
मैं बता रहा हूँ, आप मुझे 1 महीने बाद 2 महीने बाद थैंक यू बोलोगे मेल में, या बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड मेरे वीडियोस से या मेरे टेलीग्राम पे जो भी मैं चीज़ें आपको बताता हूँ, उससे अगर आपको कुछ फायदा होता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में शेयर किया करो। देखो, आप शेयर करते हो, मुझे पता लगता है, मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपकी चीज़ों के बारे में जानता हूँ। जैसे कई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, दे आर वेरी सीरियस कैंडिडेट्स, एंड उन्होंने शेयर किया था कि आप हिंदी के लिए कुछ नहीं बताते हैं, आप जीएस के लिए प्रॉपर बताते हैं, या जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं आप उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बट आप हम लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं बताते हैं। आपकी इस बात की वैल्यू है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ चीज़ की। एंड अब जितने भी मेरे वीडियोज़ आएंगे उसमें आप लोगों को ध्यान में रख के चीज़ें बताऊंगा, एंड मैं सेपरेटली भी चीज़ें बताऊंगा, ताकि कोई भी इंग्लिश मीडियम का बंदा अगर है या बंदी है, उसको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट वो मेरे वीडियो से कुछ उसको हेल्प हो। टेलीग्राम पे मैं जो चीज़ें डाल रहा हूँ उसको हेल्प हो, ऐसा ना हो कि उसको सेपरेटेड या सेक्लूडेड फील हो कि नहीं मेरे लिए तो चीज़ें हैं ही नहीं, या एक पार्शियलिटी है। सो सारी चीज़ें आती रहेंगी। कैसा लगा ये वीडियो, या कैसी आपके साथ चीज़ें चल रही हैं, क्या आपकी प्रिपरेशन का लेवल है, कमेंट्स में बताओ, क्योंकि आप जो बताते हो उसी से मुझे चीज़ें पता लगती हैं, तो आगे मुझे पता लगता है कि आगे किस तरह की चीज़ें आपके लिए लानी है। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। डेली पढ़ो। आज संडे है, आज भी अगर टारगेट अभी आपने नहीं बनाया या टारगेट अपने नहीं पूरे कर पा रहे थे, या अगर 2-3 दिन से नहीं भी फ्लुएंसी थी, रिदम थी, मेरी भी रिदम नहीं थी, मेरी 3 दिन से रिदम नहीं थी, लेकिन आज मैं रिदम बना दूंगा। अब अगले एक हफ्ते में सारी चीजें कवर अप कर दूंगा। तो इस तरीके का एटीट्यूड अपना, इस तरीके का माइंडसेट अपना रखो। आज अभी के अभी इस वीडियो को देखने के बाद अपना प्लान बनाओ कि आज संडे है, मैं कौन से 2-3 चीजें करूंगा, एंड उनको करो। सिर्फ कोई आसमान में तीर मारने की जरूरत नहीं है, बस जो 2-3 चीजें, 4 चीजें तुम्हें करने की जरूरत है उनको यार प्लीज कर लो। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टाइम वेस्ट मत करो। वीडियो देखना है, नहीं देखना है, मत देखो। मेरे वीडियो है, अनसब्सक्राइब करो, मत देखो, लेकिन पढ़ाई डेली करो। किताब खोल करके जो तुम्हें किताब से सीखने को मिलेगा ना, कोई यूट्यूबर, कोई मेंटर, कोई गाइड तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता जब तक तुम अपनी किताब नहीं खोलोगे, अपना टेस्ट पर खुद नहीं लगाओगे। मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, तुमसे बोलूंगा कि टेस्ट दो यार, तुम तब टेस्ट दोगे। एग्जाम किसको निकालना है, गोले किसे भरने हैं, ऊपर कौन जाएगा, इज्जत किसे मिलेगी, अच्छा किसको लगेगा, अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम अच्छा कौन करेगा, तुम करोगे ना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कैलिबर, तुम्हारा पोटेंशियल डस्टबिन में पड़ा रहे, कोई उसकी इज्जत ना करे, एंड तुम अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान को उसकी कोई वैल्यू ना हो समाज में, तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो कि नहीं, जेन्युइनली कुछ अच्छा करने का मन है कि नहीं, अगर है तो पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा अगर ऊपर जाना है तुम्हें, अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है। एंड मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे तुम्हें ये बात कहनी है, बतानी है, इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी है दोस्त। अगर बदलना चाहते हो तो लग जाओ, और अगर नहीं बदलनी है तो जैसे टाइम वेस्ट कर रहे थे वैसे करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, फर्क मुझे तब पड़ेगा जब तुम मेहनत करोगे, जब तुम मुझे अपनी परफॉर्मेंस दिखाओगे, तो मुझे अपना दिखाओगे कि भाई मैंने इतनी एनालिसिस करी। जितने लोगों को मैं टेलीग्राम पे जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लोग प्रॉपर टेस्ट दे रहे हैं, लोग अपना डेली का टारगेट बना रहे हैं। देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स हु आर हेल्थ सीरियस, मतलब वो प्रॉपर टारगेट बनाते हैं कि देखिए भैया मैंने ये इस तरह से, ये डेट है, इस तारीख में, उनका प्रॉपर नाम रहता है, चीज़ें रहती हैं, टाइम रहता है, भैया मैंने ये 2 घंटे टेस्ट दिया, ये मेरी सारी चीज़ें हैं, इसमें मैंने आप ये चीज़ें की हैं। लोग इस लेवल की मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज उनको अपनी जिंदगी बदलनी है, उनको अपनी प्रिपरेशन के थ्रू अपनी जहां पे वो स्टैंड करते हैं वहां से ऊपर जाना है। तो आपको अगर ऊपर जाना है तो आप आगे लगिए, साथ आपके कई लोग आएंगे, मैं आऊंगा नहीं तो मेरे जैसे 10 लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे, लेकिन अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो कोई आपका साथ नहीं दे पाएगा। एंड अंतिम में आपको ही गोले बनने हैं, पेपर में आप अपना OMR और अपना दिमाग लेके जाओगे। मैं वहां तक पहुंचने में आपकी हेल्प कर सकता हूं, लेकिन आपको आखिरी जो हथियार है ना वो आपको चलाना है। इसलिए अभी भी लग जाइए। अगर आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है, या आपको लग रहा है आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, भाई हर चीज़ इंप्रूव की जा सकती है, डिसिप्लिन डेवलप हो सकता है, मोटिवेशन इंटरनल होती है। मैं आके चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, तुम्हें समझाऊंगा, 1 घंटे 2 घंटे अच्छा लगेगा तुम्हें, फिर अपने ढर्रे पे आ जाओगे भाई, फिर उसी रूटीन में आ जाओगे, उसी शेड्यूल के साथ आप काम करने लगोगे। सो यू नीड टू ऑर्गेनाइज ऑल दोज थिंग्स। जितनी भी ऐसी चीज़ें जो तुम्हें पीछे धकेल रही हैं उनको पीछे धकेल दो, आज के आज इस वीडियो के बाद से। लग जाओ भाई, लग जाओ।